हेलो एवरीवन, मैं ममता माहेश्वरी, सोशल साइंस की टीचर, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में सीटेट का पेपर करेंगे, जो पेपर सेकंड होगा, जो हमारी एसएसटी का होता है। और एसएसटी में हमारी शिक्षण विद्या का पार्ट भी आता है सीटेट के पेपर में, जिसके 13, 14 या कभी कभी 15 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम शिक्षण विद्या ही इस वीडियो में करने वाले हैं। और आज हम पेपर लेंगे 2011 से हम स्टार्ट करेंगे, जो लास्ट तक 2020 तक, जो 2019 तक हम इस शिक्षण विद्या करेंगे। तो पहले इस वीडियो में हम 2011 का पेपर लेते हैं, जिसके 13, 14 या 15 क्वेश्चंस आते हैं शिक्षण विद्या का, वो हम करने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ताकि आपको ये सभी शिक्षण विद्या सोशल साइंस की आपको समझ में आ जाएगी। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो नो टाइम वेस्ट करते हुए हम शिक्षण विद्या करते हैं, और जिसमें हम पेपर ले रहे हैं 2011 का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है और उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? प्रधानुक्रमिक, फांसीवाद, राजतंत्र, पितृसत्तात्मकता। तो क्या होगा इसका आंसर? आपको सोच के बताइए। तो इसका आंसर होगा 4, पितृसत्तात्मकता। क्या होगा? पितृसत्तात्मकता। क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, शिक्षिका का विश्वास है कि उसे औद्योगिकरण की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाना चाहिए और कक्षा में प्रचुर मात्रा में सामान लाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। पॉइंट नंबर 3, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समर्थित महत्ता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। पॉइंट नंबर 4, शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नजदीक क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती हैं और समूह में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती हैं और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। तो इसमें सबसे सही पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 4 पॉइंट सबसे सही हो जाएगा कि शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नजदीक क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है और समूह में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पॉइंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? इसका फर्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क। सेकंड पॉइंट, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। थर्ड पॉइंट, किशोर अवस्था के दौरान समाज से सीखना। 4 पॉइंट, याद करना और शिक्षकों का अनुकरण करना। तो प्राथमिक सामाजिकरण मतलब बच्चा प्राथमिक क्षेत्र में कहाँ से कैसे सीखता है? तो वो शुरुआती उम्र में अपने परिवार और मित्रों से सीखता है। तो इसका सेकंड पॉइंट आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2011 का पेपर चल रहा है हमारे, और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, रोष और नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति। तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा, सामाजिकरण की आवश्यकता को उजागर करती है। पॉइंट नंबर 2, विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर आधारित है। पॉइंट नंबर 3, इसका साफ संकेत है कि इसमें पैदा हुई रूढ़िबद्धता गलत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी या कायम रखती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोष, यानी कि नाराज होना उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति है। पॉइंट नंबर 4, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी या कायम रखती है। तो पॉइंट नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 19वीं शताब्दी के दौरान ज्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएगी। तो उपयुक्त वाक्य में बिगड़, इन्वर्टेड कोमा में बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज्यादा बिगड़ी हुई थी। पॉइंट नंबर 2, यह उन्हें और अधिक धन देगा। पॉइंट नंबर 3, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। पॉइंट नंबर 4, वह अपवित्र हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर सही होगा थर्ड, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती है। हमें जो भी पेपर्स, हम सीटेट का जो भी पेपर्स करते हैं उसमें आप अपना पॉजिटिव सोचकर ही करना है। आपको नेगेटिव सोचकर बिल्कुल भी कोई आंसर के निशान नहीं लगाना है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से और फिर उसे सब पॉइंट को ध्यान से पढ़कर उसका जो पॉजिटिव मीनिंग होता है उस पर आप टिक करेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभ्यास देती है। कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपने रहने का स्थान बदलती है, और यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये प्रश्न ये सिद्ध करेगा कि विद्यार्थी का जीवन उस तरह की स्थितियों में जीने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और आनंदमय है। पॉइंट नंबर 2, ये प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा और तथा सार्वजनिक भाईचारे को बढ़ावा देगा। पॉइंट नंबर 3, ये प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज्यादा तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। तो इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा 4। ये प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, उपयुक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, सामाजिक विज्ञान के पास मानव सभ्यता में सुधार के लिए कुछ नहीं। पॉइंट नंबर 2, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी।
पॉइंट नंबर 3, सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता। पॉइंट नंबर 4, सामाजिक विज्ञान एक नीरस और कठिन विषय है जिसका शिक्षकों या शिक्षार्थियों के लिए कोई उपयोग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पॉइंट आंसर सही होगा कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है और वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनता। पॉइंट नंबर 2, प्राकृतिक विज्ञान को विद्यालय पाठ्यचर्या में महत्व देने की आवश्यकता। पॉइंट नंबर 3, जो विद्यार्थी प्राकृतिक विज्ञानों में अच्छे समझे जाते हैं उन्हें होशियार माना जाता है। पॉइंट नंबर 4, चूंकि सामाजिक विज्ञान अनुपयोगी विषय है इसलिए वे प्राकृतिक विज्ञानों से हीन है। तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव सोच कर ही आपको आंसर लगाने हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आंसर सही होगा, जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता? पॉइंट नंबर 1, भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ सामाजिक विज्ञान अधिगम को संवर्धित करती है। पॉइंट नंबर 2, सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुख विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। पॉइंट नंबर 3, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, चूंकि भाषा महत्वपूर्ण है अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक की परीक्षाओं में अवबोधन या व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर सही होगा पॉइंट नंबर 2, सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुख के विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पॉइंट नंबर 1, सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज की विविध सरोकार शामिल होते हैं। पॉइंट नंबर 2, सामाजिक विज्ञान समतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। पॉइंट नंबर 3, चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्राकृतिक वैज्ञानिक नहीं है। पॉइंट नंबर 4, सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। तो इस क्वेश्चन में हमें सामाजिक विज्ञान के बारे में गलत बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट सही है, वो सही बता रहा है। सेकेंड पॉइंट सही है, वो भी सही बता रहा है। फोर्थ पॉइंट भी हमें सही बता रहा है। थर्ड पॉइंट है जो हमें गलत बता रहा है, तो यही अपना आंसर होगा। क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंधित है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका
उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। पॉइंट नंबर 2, सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन। पॉइंट नंबर 3, उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था। पॉइंट नंबर 4, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। तो इसका सही आंसर होगा फॉर। 11 क्वेश्चन का सही आंसर है फॉर, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। क्वेश्चन नंबर 12, लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारा अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, ये पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। पॉइंट नंबर 2, ये केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता। पॉइंट नंबर 3, ये किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूह और समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश करता है। पॉइंट नंबर 4, यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत ही नहीं बल्कि अनेक अतीत है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा, ये पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गया प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। तो आपके विचारों में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतया क्यों नहीं रखते। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतया क्यों नहीं रखते। तो इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और पूछा गया है 2011 में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए इन्हें नहीं देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते हैं, उनके पास ऐसा कुछ महान या महत्वपूर्ण या सार्थक नहीं था जिसके बारे में वे लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3, यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें।